सीट मैट्रिक्स में भी मैं उस सीट मैट्रिक्स में एनआरआई कोटा की सीट देख रहा था और उसमें भी गलतियां हैं। मतलब अगर सीट ही है 23 तो एनआरआई कोटा में 29 अवेलेबल सीट क्लियर वैकेंसी में दिखा रहा है, तो उसमें भी कुछ गलतियां हैं। ईएसआईसी में भी सिर्फ नोएडा में ईएसआईसी कोटा की सीट दिख रही है, बाकी कॉलेजेस में नहीं दिख रही है। तो कई कॉलेज जैसे जामिया हमदर्द और केएलई बेलगाम, उन लगा था कि वो आ जाएंगे, लेकिन उन वो भी इस राउंड में अभी तक है नहीं। तो बहुत सारी चीजें जो है वो अभी डाइसी सी चल रही हैं इस साल। और बहुत सारे रूल्स, जैसे बिहार में आपने देखा कि कभी कुछ आया, कुछ हुआ, प्राइवेट कॉलेजेस में गवर्नमेंट सीट होगी फिर हट गया। तो बहुत सारे उधेड़-बुन के साथ ये काउंसलिंग चल रही है। सेकंड राउंड पुश होते-होते ऑलमोस्ट पहले राउंड और दूसरे राउंड के बीच में 1 महीने का समय चला गया है। कर्नाटका में राउंड 2 का अलॉटमेंट पब्लिश हुआ और अब उसके बाद वापस से वहाँ गवर्नमेंट कॉलेजेस में एनआरआई सीट और वापस से चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गई है। तो इस बार जो काउंसलिंग चल रही है, वो काफ़ी ज़िगज़ैग है और ये बिल्कुल स्मूथ नहीं है। हम लोग जब एनएमसी आया, एनएमसी के आने का मकसद था कि काउंसलिंग एक सिंगल विंडो पे हो जाए, लेकिन उससे तो दूर रूल्स में भी हर वक्त बदलाव, एनआरआई के रूल्स में बदलाव, स्टेट के कोटा सिस्टम में बदलाव। तो ये इतनी सारी चीजें सब कुछ काउंसलिंग के समय में होता है। इससे पेरेंट और स्टूडेंट पे स्ट्रेस काफी बढ़ जाता है। पर जो भी अभी सिचुएशन है, हम लोग अभी बात करेंगे कि डिम्ड के बारे में। मैंने ऑलरेडी वीडियो जो है आज डाल दिया है, तो वो आप वहाँ देख सकते हैं कि कहाँ क्या क्लियर वैकेंसी है। देखिए, वैकेंसी 2 तरह की है, मैंने उस वीडियो में भी समझाया था, अभी वापस से आपको कहता हूँ कि वैकेंसी जो है 2 तरह की है। एक है कि जो क्लियर वैकेंसी है। क्लियर वैकेंसी का मतलब है कि उस सीट पे स्टूडेंट ने रिपोर्ट नहीं किया। अगर किसी कॉलेज में 100 सीट है और 60 सीटों पे स्टूडेंट रिपोर्ट करता है, जॉइन करता है, उस 60 में से 20 बच्चे जो है वो कहते हैं हम अपग्रेड ऑप्शन पे जाएंगे, तो 40 जो सीटें हैं वो कंप्लीटली फिल हो गई, वो वहीं फ्रीज हो गया उसका ऑप्शन। 20 सीटें जो है वो वर्चुअल वैकेंसी है कि अगर वो बच्चे अगर दूसरे कॉलेज में अपग्रेड हो गए तो वो सीट खाली होगी और वो दूसरे स्टूडेंट को अलॉट होगी। और जो बची हुई 40 सीटें हैं जिस पे जॉइन ही नहीं किया है स्टूडेंट, वो क्लियर वैकेंसी है, मतलब कंप्लीटली फ्री है। तो हम लोग बात करेंगे कंप्लीटली फ्री की गवर्नमेंट में, क्योंकि जो अपग्रेड ऑप्शन में जो स्टूडेंट्स हैं, अब अगर कोई स्टूडेंट है एम्स दिल्ली में और वो अपग्रेड कर रहा है तो वो और उधर कहाँ जाएगा? इस तरह से, लेकिन आपको ये देखना है कि जो क्लियर वैकेंसी है उसको हम लोग देख के चलते हैं। अपग्रेड वाले में क्या है कि आपकी संभावनाएं बनेगी। ये कैस्केडिंग इफेक्ट है। ऊपर के स्टूडेंट और ऊपर के कॉलेज में जाते जाएंगे और जो नीचे की सीटें हैं वो खाली होंगी, तो नीचे के स्टूडेंट को उसमें मौका मिलेगा। तो वर्चुअल वैकेंसी और क्लियर वैकेंसी के बीच में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। और अब जब गवर्नमेंट की आप चॉइस फिलिंग करते हैं तो आपको अपने कैटेगरी का भी अलग से देख लेना है कि मान लीजिए आप ओपन कैटेगरी से हैं, तो आप ओपन का अलग से देख लीजिए। क्लियर वैकेंसी और ओपन कोटा में, उससे आपको एक क्लियर आइडिया मिलेगा कि कितनी सीटें आपके लिए अवेलेबल हैं। और वो जो क्लियर वैकेंसी है, मतलब वो सीटें 100% फ्री हैं, उन सीटों पे आपको डेफिनिटली संभाव। ये एक बात मैंने समझाने के लिए। लेकिन क्या चॉइस फिलिंग में भी हमें ऐसे जाना? जी नहीं। चॉइस फिलिंग में जो वर्चुअल वैकेंसी है, उसके लिए भी आप चॉइस फिल कर सकते हैं, उन कॉलेजेस में। तो ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। अभी जो मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ, ये कोई चॉइस फिलिंग की लिस्ट डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि इन कॉलेजेस में कितनी सीटें क्लियर वैकेंसी पे हैं। तो चलिए ये डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि ओपन कैटेगरी में कौन से कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं। अगर ओपन कैटेगरी में आप देखेंगे तो जो सीटें खाली हैं, वो एम्स भोपाल में है, उसमें 3 सीटें क्लियर वैकेंसी में हैं। लास्ट राउंड में कट ऑफ देखेंगे तो 531 था। एम्स ऋषिकेश में 1 सीट है जो क्लियर वैकेंसी में है। मद्रास मेडिकल कॉलेज चेन्नई, यहाँ 2 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। एम्स भुवनेश्वर 1 सीट है क्लियर वैकेंसी में। एम्स नागपुर, यहाँ 3 सीटें हैं। सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज मुंबई, यहाँ 1 सीट है जो क्लियर वैकेंसी में है। बीएचयू वाराणसी, यहाँ 6 सीटें हैं जो क्लियर वैकेंसी में है। एम्स रायपुर, यहाँ 5 सीटें हैं। स्टैनली मेडिकल कॉलेज चेन्नई, यहाँ 14 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। अब यहाँ जहाँ डबल डिजिट में सीटें खाली हैं, ऑल इंडिया कोटा में डबल डिजिट में सीट खाली होनी,
अब आपको यहाँ स्कोप है कि इसमें कट ऑफ नीचे आ सकता है और इसका जो है फर्स्ट राउंड में कट ऑफ 1258 था, ये डेफिनिटली नीचे आ सकता है। तो जैसे इस कॉलेज को आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि इसमें जो है अच्छी संभावना है कि अगर 2000 रैंक पे भी अगर आप हैं तो शायद ये कॉलेज आपको राउंड 2 में बैंगलोर मेडिकल कॉलेज, यहाँ 4 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। एम्स मंगलगिरी, यहाँ 1 सीट है सिर्फ क्लियर वैकेंसी में। एम्स पटना, यहाँ 4 सीटें हैं। केजीएमसी लखनऊ, यहाँ 1 सीट है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तिरुवनंतपुरम, यहाँ पर 3 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। एम्स भटिंडा, यहाँ 4 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। एनडीएमसी मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली, यहाँ 3 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। और इसका भी कट ऑफ पहले राउंड में काफी ऊपर 1744 था। तो ये जो है 3 सीटें यहाँ खाली हैं। कॉलेज उस हिसाब का नहीं है लेकिन दिल्ली है, इसकी वजह से इतना हाई कट ऑफ। किलपाक मेडिकल कॉलेज चेन्नई, यहाँ 8 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में, ये भी थोड़ा नीचे आएगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, यहाँ 6 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। एम्स बीबी नगर, 8 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। लोकमान्य तिलक म्युनिसिपल मेडिकल कॉलेज मुंबई, यहाँ 9 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। एम्स राजकोट, 7 सीट है। एम्स गोरखपुर, यहाँ 13 सीटें हैं जो क्लियर वैकेंसी में है। पहले राउंड का कट ऑफ था 2091, तो यहाँ आपको उम्मीद है 3000 रैंक पे भी आपको एम्स गोरखपुर मिल सकता है राउंड 2 में। ये सारी बातें मैं ओपन कैटेगरी की कर रहा हूँ, यहाँ किसी और कैटेगरी की बात नहीं हो रही। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोट्टयम, यहाँ 7 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। गांधी मेडिकल कॉलेज हैदराबाद, यहाँ 2 सीट है। एम्स बिलासपुर, ये हिमाचल प्रदेश का एम्स है, 6 सीटें हैं यहाँ क्लियर वैकेंसी में। एम्स कल्याणी, 6 सीट है क्लियर वैकेंसी में। श्री अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट बैंगलोर, ये थोड़ा नया कॉलेज है और यहाँ 10 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में, ये भी नीचे आने के चांसेस हैं। ग्रांट मेडिकल कॉलेज मुंबई, 11 सीट है, 2368 रैंक पे क्लोज हुआ था, ये भी थोड़ा नीचे आएगा। बीजे मेडिकल कॉलेज पुणे, 4 सीट है सिर्फ क्लियर वैकेंसी में। मदुरई मेडिकल कॉलेज, यहाँ 13 सीट खाली है। लास्ट राउंड का कट ऑफ था 2543, ये भी नीचे आने के चांसेस हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर, यहाँ सिर्फ 1 सीट है क्लियर वैकेंसी में और 1 सीट यहाँ ऐड हुई है, तो टोटल अब यहाँ 2 सीट है। एम्स रायबरेली, यहाँ 12 सीट खाली है, 2600 का कट ऑफ था, ये भी नीचे आएगा इस राउंड में। जिपमर कराईकल, 11 सीट खाली है, ये भी थोड़ा नीचे आएगा, 2633 का कट ऑफ था राउंड 1 में। आरयूएचएस जयपुर, 5 सीट यहाँ वेकेंट है क्लियर वैकेंसी में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज त्रिशूर, 8 सीट यहाँ वेकेंट है। मेडिकल कॉलेज कोलकाता सिर्फ 2 सीट यहाँ खाली है। टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज मुंबई, 6 सीट यहाँ है क्लियर वैकेंसी में। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला, सिर्फ 4 सीट है क्लियर वैकेंसी में। ओस्मानिया मेडिकल कॉलेज हैदराबाद, 6 सीट है क्लियर वैकेंसी में। मेडिकल कॉलेज बड़ौदा, 6 सीट है। मैसूर, 8 सीट है। एम्स देवघर, झारखंड वाला जो कॉलेज है, यहाँ 10 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। पिछले राउंड में ये 3164 पे क्लोज हुआ था, ये भी थोड़ा नीचे आ सकता है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ओमन दुरार, ये एक्चुअली चेन्नई में है ये कॉलेज और इसका जो है इसमें 6 सीटें वैकेंट हैं। एम्स गुवाहाटी, 11 सीटें वैकेंट हैं, ये भी ओपन में थोड़ा नीचे आ सकता है। 3177 का कट ऑफ। कोयम्बटूर मेडिकल कॉलेज तमिलनाडु, यहाँ 8 सीटें वैकेंट हैं। पीजीआई कोलकाता, 3 सीट सिर्फ वैकेंट है। सरदार पटेल बीकानेर, 7 सीट यहाँ खाली है। डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर, 9 सीट यहाँ वैकेंट है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लखनऊ, 7 सीट वैकेंट है। एम्स जम्मू, 9 सीट है क्लियर वैकेंसी में। टीडी मेडिकल कॉलेज अल्लापूजा, 10 सीटें हैं यहाँ पर क्लियर वैकेंसी में। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज हैदराबाद, 6 सीट क्लियर वैकेंसी में है, 2 सीट यहाँ ऐड किया गया है, तो टोटल अब 8 सीटें हैं यहाँ।
ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद, सिर्फ एक सीट है यहाँ ओपन में, क्लियर वैकेंसी की बात हो रही है। वर्चुअल में कुछ सीटें हो सकती हैं। एम्स मदुरई, यहाँ 12 सीट खाली है। ये एम्स का, ये मदुरई लास्ट ईयर भी थोड़ा नीचे आया था, इस साल भी और नीचे आएगा। पहले राउंड में ये 3597 में क्लोज हुआ है। पंडित बीडी शर्मा, रोहतक, ये 4 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। पीएमसीएच पटना, सिर्फ एक सीट है क्लियर वैकेंसी में। चेंगलपट्टू मेडिकल कॉलेज चेंगलपट्टू, यहाँ 6 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सूरत, 4 सीट है क्लियर वैकेंसी में। आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर, 10 सीटें यहाँ हैं और ये 3890 पे क्लोज हुआ था। ये भी थोड़ा नीचे आ सकता है। आंध्रा मेडिकल कॉलेज विशाखापट्टनम, सिर्फ 4 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एर्नाकुलम, सिर्फ 6 सीट है क्लियर वैकेंसी में। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यहाँ 24 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। तो ये डेफिनेटली नीचे आएगा। 3971 का क्लोजर था पहले राउंड। तंजावुर मेडिकल कॉलेज तंजावुर, यहाँ 8 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे मेडिकल कॉलेज, ये 9 सीट है यहाँ क्लियर वैकेंसी में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला, 6 सीट है क्लियर वैकेंसी में। एमजीएम इंदौर, यहाँ 8 सीट है क्लियर वैकेंसी में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर, 9 सीट है क्लियर वैकेंसी में। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर, 9 सीट है क्लियर वैकेंसी में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा, सिर्फ 2 सीट है यहाँ क्लियर वैकेंसी में। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ग्रेटर नोएडा, सिर्फ 5 सीट है क्लियर वैकेंसी में। गवर्नमेंट वेलोर मेडिकल कॉलेज, यहाँ 5 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। जीएमसी मंजेरी केरला, 6 सीट है क्लियर वैकेंसी में। आईजीआईएमएस पटना, यहाँ 8 सीट है क्लियर वैकेंसी में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मुंबई, यहाँ 3 सीट है सिर्फ क्लियर वैकेंसी में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नूर, यहाँ 5 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज मोहाली, 6 सीट है क्लियर वैकेंसी में। राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिम्स रांची, सिर्फ 4 सीट है क्लियर वैकेंसी में। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर, यहाँ 13 सीट है क्लियर वैकेंसी में। ये नीचे आ सकता है। ये अच्छा कॉलेज है, गणेश शंकर विद्यार्थी। और यहाँ पर आपको फर्स्ट राउंड का क्लोजर था 4575। तो यहाँ आपको ये 5000 से नीचे में भी राउंड 2 में मिल सकता है। एलएलआरएम मेरठ, 6 सीट है क्लियर वैकेंसी में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा, 8 सीट है क्लियर वैकेंसी में। गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल, 7 सीट है क्लियर वैकेंसी में। कल्पना चावला, 4 सीट है क्लियर वैकेंसी में। एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा, 10 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद, 11 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ईएसआईसी कोल्लम, 6 सीट है क्लियर वैकेंसी में। गुंटूर मेडिकल कॉलेज गुंटूर, सिर्फ एक सीट है यहाँ क्लियर वैकेंसी में। दून मेडिकल कॉलेज देहरादून, 3 सीटें हैं सिर्फ क्लियर वैकेंसी में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड ईएसआईसी हॉस्पिटल कोयम्बटूर, 6 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर, 11 सीटें हैं और ये थोड़ा नीचे आ सकता है इस राउंड में। गवर्नमेंट मोहन कुमार मंगलम मेडिकल कॉलेज सेलम, यहाँ आपको 5 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पलक्कड़, 5 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। कर्नाटका इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हुबली, 8 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। श्री कल्याण गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीकर, यहाँ 4 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। नील रतन सरकार, 10 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तिरुनवेली, यहाँ 12 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। पहले राउंड का कट ऑफ 5527 था। ये आपको 7000 रैंक तक भी दूसरे राउंड में जा सकता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज राजकोट, यहाँ 11 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज अलवर, 6 सीट है क्लियर वैकेंसी में। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज राजस्थान, 11 सीट है क्लियर वैकेंसी में। राजीव गांधी मेडिकल कॉलेज थाने, 5 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोन्नी, यहाँ आपको 6 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। एमपी शाह मेडिकल कॉलेज जामनगर, 13 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। महाराजा केसी गजपति मेडिकल कॉलेज बरहमपुर,
यहाँ 14 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। ये उड़ीसा में कॉलेज है और यहाँ ये कॉलेज भी नीचे आएगा दूसरे राउंड में। बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, 9 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज चेन्नई, 8 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना, यहाँ 9 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। गजरा राजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर, 11 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इडुक्की, यहाँ 7 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। करनूल मेडिकल कॉलेज करनूल, 5 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज नागपुर, 13 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। 6,168 ये इसका कट ऑफ था राउंड वन में। ये थोड़ा नीचे आएगा। अच्छा कॉलेज है ये। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी, 7 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। उत्तरांचल मेडिकल कॉलेज नैनीताल, यहाँ आपको 3 सीटें हैं सिर्फ क्लियर वैकेंसी में। कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज कोलकाता, 14 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। ये भी जरूर नीचे आएगा। 6,375 का कट ऑफ था। केएपी विश्वनाथन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तिरुचिरापल्ली, यहाँ 8 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। थेनी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज थेनी, 6 सीट है क्लियर वैकेंसी में। श्री लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मंडी, 6 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। मेडिकल कॉलेज भावनगर, 6 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू, 3 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज फरीदकोट, 11 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में और 4 नई सीटें यहाँ आई हैं। यहाँ 15 सीटें अब हो गई हैं राउंड टू के लिए। 6,757 का कट ऑफ था। यह आपको 8-9 हजार रैंक तक भी आ जाएगा। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भिलवाड़ा, यहाँ 17 सीटें क्लियर वैकेंसी में हैं। 8 नई ऐड हुई हैं। टोटल 25 सीटें अवेलेबल हैं। पहले राउंड का कट ऑफ 6,820 था। ये आपको 9,000 10,000 रैंक तक भी मिल सकता है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद, 6 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। पंडित जेएनएम मेडिकल कॉलेज रायपुर, सीट है क्लियर वैकेंसी में। गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज गुवाहाटी, 5 क्लियर वैकेंसी में है, 4 नई सीट है। 9 सीटें अब यहाँ हो गई हैं। इसका कट ऑफ 7,008 रैंक पे था। अच्छा कॉलेज है, ये थोड़ा नीचे आएगा इस राउंड में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर, 12 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलवर, 5 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। SKIMS मेडिकल कॉलेज श्रीनगर, यहाँ 8 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। गोवा मेडिकल कॉलेज पणजी गोवा, 9 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। VSS मेडिकल कॉलेज बुर्ला, उड़ीसा में है ये कॉलेज, 10 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पाली, यहाँ राजस्थान में ये कॉलेज है, 7 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। कन्याकुमारी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, 8 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। MGM मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर, 5 सीट है क्लियर वैकेंसी में। डॉक्टर राधाकृष्णन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमीरपुर, 5 सीट है क्लियर वैकेंसी में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तिरुवल्लुर, 6 सीट है क्लियर वैकेंसी में। उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस सफई, 10 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। BPS गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सोनीपत, यहाँ 4 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। डॉक्टर YS परमार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नाहान, यहाँ 5 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। रामाग्रया मेडिकल कॉलेज काकीनाडा, 7 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। मंड्या इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मंड्या, 8 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। थोडुकुटी मेडिकल कॉलेज थोडुकुटी, यहाँ 9 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। बेलगाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बेलगाम, 11 सीटें क्लियर वैकेंसी में है, 5 नई आई हैं। 16 सीटें अब यहाँ हैं और यहाँ लास्ट राउंड का कट ऑफ 7,756 था। ये आपको 10,000 रैंक तक भी राउंड टू में आ सकता है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद, 9 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। SJP मेडिकल कॉलेज भरतपुर, 8 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। दरभंगा मेडिकल कॉलेज लहरियासराय, 7 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। वर्धमान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस नालंदा, 5 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चूरू, 7 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। RG कर मेडिकल कॉलेज कोलकाता, 13 सीटें यहाँ वैकेंट हैं और इसका कट ऑफ 7,997 था। ये भी 10,000 रैंक तक आपको ये कॉलेज मिल सकता है राउंड टू में।
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नासिक, इसमें 3 सीटें हैं खाली अभी क्लियर वैकेंसी में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नौज, 4 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। जीवीएमसी विल्लुपुरम, ये विल्लुपुरम तमिलनाडु में कॉलेज है, 4 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। पंडित जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंबा, 7 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। सागर दत्ता मेडिकल कॉलेज कोलकाता, 7 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। एसएस मेडिकल कॉलेज रीवा, 9 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। आईआरटी पेरुंदरई मेडिकल कॉलेज इरोड, यहाँ 7 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। गवर्नमेंट धर्मापुरी मेडिकल कॉलेज धर्मापुरी, यहाँ तमिलनाडु में है ये कॉलेज, 7 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बाड़मेर राजस्थान, 8 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। श्री जगन्नाथ मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पुरी, 6 सीट है क्लियर वैकेंसी में। श्री वेंकटेश्वरा मेडिकल कॉलेज तिरुपति, 5 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागौर, यहाँ 5 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज विदिशा, 11 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज पुडुचेरी, 8 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तिरुपुर, यहाँ 5 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट सिलवासा, 8 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। हासन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हासन, यहाँ 12 सीटें क्लियर वैकेंसी है, 3 नई ऐड हुई हैं, 15 है। इसका कट ऑफ पहले राउंड में 8,923 था, ये भी 11,000 रैंक तक आ सकता है दूसरे राउंड में। काकातिया मेडिकल कॉलेज वारंगल, 11 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चित्तौड़गढ़, 5 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज झुंझुनू, 5 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मैसूर रोड नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु, 7 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। जीएमसी दौसा राजस्थान, 5 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्री गंगानगर, 5 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामती, यहाँ पर 6 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। शिमोगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज शिमोगा, 8 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भागलपुर बिहार, 6 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज करूर, 9 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। मौलाना मसूद खान मेडिकल कॉलेज सहारनपुर, 3 सीट है क्लियर वैकेंसी में। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज धनबाद, 3 सीट है क्लियर वैकेंसी में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हरिद्वार, सिर्फ 4 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर, 9 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में, 2 नई ऐड हुई हैं, 11 सीट है यहाँ। इसका कट ऑफ रहा था 9,704। शहीद हसन खान मेवाती गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हरियाणा, 6 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। ईएसआईसी जोका कोलकाता, 8 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अंबेडकर नगर, 7 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बिलासपुर, 8 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। तिरुवन्नमलाई मेडिकल कॉलेज, यहाँ 6 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। एमजीएम वर्धा, यहाँ 17 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। और ये कॉलेज की फीस थोड़ी ज्यादा है और यहाँ पर भी कट ऑफ नीचे आएगा। ये 9,917 पे था, ये 13-14 हजार रैंक तक आपको ये कॉलेज मिल सकता है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस गढ़वाल, ये 8 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। जीएमसी आजमगढ़, 6 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। कल्याण सिंह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बुलंदशहर, सिर्फ 3 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। इसका कट ऑफ रहा था 10,012। तो अभी तक जितने मैंने आपको कॉलेज बोले ये 10,000 रैंक के अंदर में थे, लेकिन कई सारे कॉलेज जिनमें ज्यादा वैकेंसी है ये सब 10,000 के नीचे आ सकते हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नमक्कल, 6 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फैजाबाद, यहाँ 4 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। वर्धमान मेडिकल कॉलेज वर्धमान, 9 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डूंगरपुर, 8 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। सिद्धार्था मेडिकल कॉलेज विजयवाड़ा, 6 सीट है क्लियर वैकेंसी में। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज गुलबर्गा, 6 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। राजा मुथैया मेडिकल कॉलेज अन्नामलाई, यहाँ 9 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। डॉक्टर वैशाम प्यान मेमोरियल मेडिकल कॉलेज सोलापुर, यहाँ
11 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर, 6 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डिंडुगुल, वहाँ 9 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रतलाम, 8 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद, सिर्फ 4 सीट है। यहाँ ईएसआईसी कोटा की बात हो रही है। पहले जो मैंने कहा था आपको वो ऑल इंडिया कोटा में था, और ईएसआईसी कोटा में 4 सीटें इसमें अभी खाली हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तिरुवरूर, यहाँ 5 सीटें हैं ओपन कैटेगरी में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिराज, यहाँ 8 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज दार्जिलिंग, 10 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। गुलबर्गा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गुलबर्गा, 10 सीटें हैं जो क्लियर वैकेंसी में हैं। 3 नई ऐड हुई हैं, तो अब 13 सीटें हैं यहाँ। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शिलोंग, यहाँ पर 6 सीटें हैं जो क्लियर वैकेंसी में हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बूंदी, 5 सीटें हैं जो क्लियर वैकेंसी में हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हनुमानगढ़, 5 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कृष्णागिरी, 6 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड जेएनएम हॉस्पिटल कल्याणी, यहाँ 11 सीटें क्लियर वैकेंसी में हैं। 3 नई ऐड हुई हैं, तो अब टोटल 14 सीटें यहाँ अवेलेबल हैं। अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज गया, 7 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज विरुधनगर, 7 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। विजयनगर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बेलारी, 13 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। गवर्नमेंट शिवांगई मेडिकल कॉलेज शिवांगंगी, तमिलनाडु में है ये कॉलेज, 6 सीटें हैं यहाँ क्लियर वैकेंसी में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद, 5 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। गवर्नमेंट पुदुकोटाई मेडिकल कॉलेज, ये तमिलनाडु में है, 8 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। राजा श्री छत्रपति साहू महाराज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोल्हापुर, 9 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज धौलपुर, यहाँ 6 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नांदेड़, 4 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। राजकीय मेडिकल कॉलेज जलाऊं, 5 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अरियालूर, यहाँ 8 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। डायमंड हार्बर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, यहाँ 6 सीटें क्लियर वैकेंसी हैं, 2 नई ऐड हुई हैं। अब टोटल 8 सीटें हैं जो कि क्लियर हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शिवपुरी, 6 सीटें हैं यहाँ। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रामनाथपुरम, 3 सीटें यहाँ हैं क्लियर वैकेंसी में। आसाम मेडिकल कॉलेज डिब्रूगढ़, यहाँ 11 सीटें क्लियर वैकेंसी में हैं, 2 नई ऐड हुई हैं, 13 सीटें यहाँ क्लियर वैकेंसी में अवेलेबल हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बदाऊं, 5 सीटें अवेलेबल हैं यहाँ क्लियर वैकेंसी में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज करौली, यहाँ भी 6 सीटें अवेलेबल हैं क्लियर वैकेंसी में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बालासोर, 5 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। जीएमसी शाहजहांपुर, 5 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सवाई माधोपुर, 5 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बनसवाड़ा, 6 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। बीदर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बीदर, 6 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। बांकुड़ा सम्मिलिनी, 6 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। शोभन सिंह जीना, यहाँ भी 6 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठुआ, 6 सीटें यहाँ क्लियर वैकेंसी में थी, 4 नई ऐड हुई है, अब टोटल 10 सीटें यहाँ अवेलेबल हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खंडवा, 6 सीटें क्लियर वैकेंसी में हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, यहाँ 5 सीटें क्लियर वैकेंसी में हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कालाकुरिची, ये तमिलनाडु में है, 9 सीटें यहाँ खाली हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बस्ती, 5 सीटें खाली हैं। कोदागु इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कोदागु, 5 सीटें यहाँ अवेलेबल हैं क्लियर वैकेंसी में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग, 6 सीटें यहाँ अवेलेबल हैं क्लियर वैकेंसी में। बारन, यहाँ भी 6 सीटें अवेलेबल हैं। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इम्फाल, यहाँ पे 5 सीटें क्लियर वैकेंसी में हैं। शेख बिहारी मेडिकल कॉलेज हजारीबाग, 6 सीट है क्लियर वैकेंसी में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागापट्टिनम, यहाँ भी 8 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। एसीएसआर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नेल्लौर, 7 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज इटावा, 2 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। चिकबलपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, यहाँ 7 सीटें क्लियर वैकेंसी में थी, 2 नई ऐड हुई हैं, तो 9 सीटें हैं जो क्लियर वैकेंसी में अवेलेबल है। श्री भाव साहब हीरे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज धुले, यहाँ 8 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में।
श्री पद्मावती मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन तिरुपति 7 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दतिया 7 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आदिलाबाद 5 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। महात्मा विदुर ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज बिजनौर 5 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मध्य प्रदेश 7 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। एक नई ऐड भी है, टोटल 8 सीटें हैं जो कि क्लियर वैकेंसी में है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सतारा 4 सीटें हैं। बारासात गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वेस्ट बंगाल 5 सीटें हैं। जीएमसी बहराइच 5 सीटें हैं। पंडित रघुनाथ मुर्मू मेडिकल कॉलेज बारीपदा 6 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेतिया 6 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लातूर 8 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। ईएसआईसी अलवर 2 सीट है ईएसआईसी कोटा में। यहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जाजपुर उड़ीसा 3 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। कारवार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस कर्नाटका 4 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज कानपुर देहात 7 सीटें हैं यहाँ क्लियर वैकेंसी में। पहले राउंड का कट ऑफ अगर कानपुर देहात का देखें तो 13,409 पे था। ये 15,000 रैंक तक मिल सकता है ऑल इंडिया कोटा से। लेफ्टिनेंट एलएएम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रायगढ़ 3 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर यहाँ 5 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शहडोल 4 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अकोला 10 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। रायचूर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रायचूर यहाँ आपको 12 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। मिदनापुर मेडिकल कॉलेज पश्चिम मिदनापुर 11 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। भीमा बोई मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बलांगीर 6 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ये कुसाईगुड़ा हैदराबाद में है ये कॉलेज, यहाँ 2 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थ नगर यहाँ 5 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। सुंदरलाल पटवा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मंदसौर 4 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। महर्षि देवराहा बाबा ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज देवरिया 5 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। स्वामी रामानंद तीर्थ रूरल मेडिकल कॉलेज अंबाजोगाई 8 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज कुशीनगर 8 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उधमपुर 5 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतपुरम 8 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंद्रपुर ये महाराष्ट्र में है, 7 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सतना 6 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हरदोई 5 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मधेपुरा 6 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। वीरेंद्र कुमार सकलेचा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नीमच 6 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। गदग इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गदग 8 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सियोनी 7 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। मालदा मेडिकल कॉलेज मालदा 5 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज मिर्जापुर 5 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। सीआई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज चामराजनगर 8 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पूर्णिया 5 सीट है क्लियर वैकेंसी में। ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज पीलीभीत 4 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज प्रतापगढ़ 3 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। वसंतराव नायक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यवतमल यहाँ 11 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला यहाँ 8 सीटें क्लियर वैकेंसी में हैं, 4 नई ऐड हुई हैं, तो टोटल 12 सीटें यहाँ हैं। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कडप्पा यहाँ 10 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जलगांव यहाँ 10 सीटें हैं जो क्लियर वैकेंसी में है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नंदुरबार 4 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। जौनपुर यहाँ 6 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। गाजीपुर 6 सीट है क्लियर वैकेंसी में। बस्तर 7 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। कोप्पल 7 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। सिलचर 8 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। धर्मपुर पोरबंदर ये गुजरात में है, यहाँ 5 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। रत्नागिरी 5 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। हावेरी 7 सीट है क्लियर वैकेंसी में।
गोंडिया 9 सीट है क्लियर वैकेंसी में। मुर्शिदाबाद 6 सीट है क्लियर वैकेंसी में। दुमका 6 सीट है क्लियर वैकेंसी में। रिम्स ओंगोल 9 सीट है क्लियर वैकेंसी में। ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज सुल्तानपुर 5 सीट है क्लियर वैकेंसी में। राजौरी 7 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। शहीद लक्ष्मण नायक कोरापुट 7 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। ललितपुर झांसी 5 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलीबाग रायगढ़, यहाँ पर आपको 4 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। निजामाबाद 5 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। अभी तक जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कट ऑफ, जैसे निजामाबाद का देखें तो 15,751 रहा था। तो जिन स्टूडेंट का रैंक 18,000 19,000 भी है, उनके लिए ये सब कॉलेज यहाँ तक मिलने की संभावना है। लखीमपुर खीरी, यहाँ 4 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल छत्तीसगढ़ 8 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। अंबरनाथ 5 सीट है क्लियर वैकेंसी में। राजनांदगांव 6 सीट है क्लियर वैकेंसी में। चिकमंगलुरु 9 सीट है क्लियर वैकेंसी में। क्योंझर 3 सीट है क्लियर वैकेंसी में। गोंडा 4 सीट है क्लियर वैकेंसी में। मोरबी 5 सीट है क्लियर वैकेंसी में। जलपाईगुड़ी 4 सीट है क्लियर वैकेंसी में। औरैया 6 सीट है क्लियर वैकेंसी में। कौशाम्बी 6 सीट है क्लियर वैकेंसी में। रायगंज मेडिकल कॉलेज, यहाँ 3 सीट है क्लियर वैकेंसी में। चित्रदुर्ग 7 सीट है क्लियर वैकेंसी में। चंदौली 5 सीट है क्लियर वैकेंसी में। जोरहट आसाम 7 सीट है क्लियर वैकेंसी में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गढ़वाल ये तेलंगाना में है, यहाँ 2 सीटें हैं सिर्फ क्लियर वैकेंसी में। सोनभद्र 5 सीट है क्लियर वैकेंसी में। यदगिरी कर्नाटका में है, 9 सीट है क्लियर वैकेंसी में। महबूब नगर तेलंगाना 6 सीट है क्लियर वैकेंसी में। अमरावती 7 सीट है क्लियर वैकेंसी में। महासमुंद छत्तीसगढ़ 6 सीट है क्लियर वैकेंसी में। सिंधुदुर्ग 5 सीट है क्लियर वैकेंसी में। नारायणपेट 2 सीट है क्लियर वैकेंसी में। जानगांव ये तेलंगाना में है, 5 सीट है यहाँ क्लियर वैकेंसी में। उस्मानाबाद 6 सीट है क्लियर वैकेंसी में। हुडा 7 सीट है क्लियर वैकेंसी, ये जम्मू कश्मीर में है, 2 नई ऐड हुई है, तो 9 सीटें अब यहाँ है क्लियर वैकेंसी में। परभनी 5 सीट है क्लियर वैकेंसी में। सुंदरगढ़ उड़ीसा 8 सीट है क्लियर वैकेंसी में। सिद्दीपेट 9 सीट है क्लियर वैकेंसी में। तेजपुर 5 सीट है क्लियर वैकेंसी में। रामपुर हाट 5 सीट है क्लियर वैकेंसी में। जीमर्स मेडिकल कॉलेज नवसारी, थोड़ी सी फीस ज्यादा होती है जीमर्स की, सिर्फ 2 सीट है यहाँ क्लियर वैकेंसी में। सरगुजा ये छत्तीसगढ़ में है, 7 सीटें हैं यहाँ क्लियर वैकेंसी में। हंडवाड़ा जम्मू कश्मीर में है, यहाँ 5 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। रिम्स श्रीकाकुलम 11 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भंडारा 4 सीट है क्लियर वैकेंसी में। जीमर्स गोधरा 8 सीट है क्लियर वैकेंसी में। सूर्यापेट तेलंगाना 7 सीट है क्लियर वैकेंसी में। नलगोंडा 2 सीट है क्लियर वैकेंसी में। नगर कर्नूल 8 सीट है क्लियर वैकेंसी में। पदेरू आंध्र प्रदेश 2 सीट है क्लियर वैकेंसी में। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय उलूबेरिया 6 सीट है क्लियर वैकेंसी में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सिरसिला ये तेलंगाना में है, 6 सीट है क्लियर वैकेंसी में। जीमस राजपिपला 6 सीट है क्लियर वैकेंसी में। शहीद रेंडो माझी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भवानीपटना 7 सीट है क्लियर वैकेंसी में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मेदक 3 सीट है क्लियर वैकेंसी में। महाराजा जितेंद्र नारायण कूच बिहार 4 सीट है क्लियर वैकेंसी में। देवन मेहता पुरुलिया 4 सीट है क्लियर वैकेंसी में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भुवनगिरी ये तेलंगाना में है, 2 सीट है क्लियर वैकेंसी में। अगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज त्रिपुरा 5 सीट है क्लियर वैकेंसी में। ईएसआईसी कोलम 4 सीट है क्लियर वैकेंसी में। कांकेर 6 सीट है क्लियर वैकेंसी में। बुल्ढाना 7 सीट है क्लियर वैकेंसी में। गढ़चिरौली 5 सीट है क्लियर वैकेंसी में। वासिम 4 सीट है क्लियर वैकेंसी में। फखरुद्दीन अली अहमद कॉलेज बारपेटा 7 सीट है क्लियर वैकेंसी में। जालना 5 सीट है क्लियर वैकेंसी में। आरामबाग हुबली 4 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। संगारेड्डी 7 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। एलुरु 8 सीट है क्लियर वैकेंसी में। हिंगोली 5 सीट है। रंगारेड्डी 1 सीट है सिर्फ,
ये हैदराबाद से नजदीक होने के कारण। करीमनगर 6 सीटें हैं यहाँ क्लियर वैकेंसी में। विजयनगरम 7 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नरसमपेट, ये भी तेलंगाना में है, 2 सीट है क्लियर वैकेंसी में। राजा महेंद्रम 4 सीट है क्लियर वैकेंसी में। कामरलिप्तो, ये पूर्व मिदनापुर में है, 5 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। चूड़ाचंद्रपुर मणिपुर में है ये, 5 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। नंदयाल 9 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। मछलीपट्टनम 5 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। टोमोरीबा अरुणाचल प्रदेश 6 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। झारग्राम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ये 5 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। इम्फाल, यहाँ 9 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। अब हम लोग ऑलमोस्ट 20,000 रैंक तक जो पिछले राउंड में मिला है, वो उन सब कॉलेजेस तक पहुंच गए हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रामागुंडम, यहाँ 6 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। अब ईएसआईसी कोटा में मंडी, ये मिल गया था 19,515 रैंक पे ओपन को। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खम्मम, 5 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज महबूबाबाद, ये भी तेलंगाना में है, 8 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जगतियाल, ये भी तेलंगाना में है, 5 सीटें हैं वो ओपन क्लियर वैकेंसी में। जीएमसी कामारेड्डी, 6 सीटें हैं यहाँ। मंचेरियल 5 सीटें हैं। नॉर्थ लखीमपुर आसाम 3 सीटें हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज निर्मल, ये भी तेलंगाना में है, 6 सीटें हैं यहाँ। मुलुगु, ये भी तेलंगाना में है, 3 सीटें हैं। धुबरी मेडिकल कॉलेज, ये आसाम में है, 5 सीटें हैं यहाँ क्लियर वैकेंसी में। ईएसआईसी कोयम्बटूर, यहाँ ईएसआईसी कोटा में 5 सीटें अभी खाली हैं और ये 20,293 रैंक तक ओपन कैटेगरी को मिला था। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वनरपथी तेलंगाना में है, 5 सीटें हैं यहाँ क्लियर वैकेंसी में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भद्राद्री, ये भी तेलंगाना में है, 9 सीटें हैं यहाँ क्लियर वैकेंसी में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज विकाराबाद, यहाँ 5 सीटें हैं क्लियर वैकेंसी में। दीपू मेडिकल कॉलेज, ये आसाम में है, 6 सीटें हैं। नागौन 5 सीटें हैं। कुमरन भीम आसिफाबाद तेलंगाना में है, 3 सीटें हैं यहाँ। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भोपालपल्ली, ये भी तेलंगाना में है, यहाँ 7 सीटें हैं। कोकराझार मेडिकल कॉलेज कोकराझार, यहाँ 6 सीटें हैं जो ओपन क्लियर वैकेंसी में है। तिनसुखिया मेडिकल कॉलेज तिनसुखिया, यहाँ 4 सीटें हैं ओपन में। जोरम मेडिकल कॉलेज, ये मिजोरम में है, 5 सीटें हैं यहाँ क्लियर वैकेंसी में। नालबारी मेडिकल कॉलेज नालबारी आसाम, 7 सीटें हैं यहाँ क्लियर वैकेंसी में। नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, ये कोहिमा में है और यहाँ 6 है क्लियर वैकेंसी। 21,190 रैंक तक ये मिला था। अब अगर हम लोग ईएसआईसी का देखें, तो ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज चेन्नई, यहाँ पर अभी 2 सीटें हैं ईएसआईसी कोटा में और ये जो है 24,648 रैंक तक मिला है। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज हैदराबाद, यहाँ 3 सीटें हैं अभी ईएसआईसी कोटा की, 26,336 रैंक तक मिला था। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज गुलबर्गा, 4 सीटें अभी हैं यहाँ, 31,204 रैंक तक मिला है। ईएसआईसी जोका 31,648 रैंक तक मिला था, 3 सीटें अभी यहाँ अवेलेबल है। अब जो नए कॉलेजेस आए हैं, अब नए कॉलेजेस में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज अंधेरी, यहाँ पर ओपन की सीटें 2 नई ऐड हुई है और ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज बिहटा, यहाँ ओपन की 6 सीटें हैं। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज बिहटा में ईएसआईसी कोटा की 14 सीटें हैं। इसके बाद ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज दिल्ली, यहाँ ईएसआईसी कोटा की ओपन कैटेगरी में है, ईएसआईसी का नहीं। ईएसआईसी दिल्ली में ओपन कैटेगरी में 3 सीटें हैं जो अभी अवेलेबल है। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज लुधियाना, यहाँ भी ओपन की 3 सीटें हैं। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज नोएडा, यहाँ भी ओपन की 2 सीटें हैं। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज नोएडा में ईएसआईसी की 9 सीटें हैं। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद, यहाँ ऑल इंडिया से 3 सीटें ऐड हुई हैं और ईएसआईसी बैंगलोर, यहाँ भी ऑल इंडिया की 6 सीटें ऐड हुई हैं। बैंगलोर में ईएसआईसी कोटा की 4 सीटें अवेलेबल हैं। अब जो नए कॉलेज आए हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये किस रेंज में किस रैंक तक आप रख सकते हैं इनको। मध्य प्रदेश के दोनों कॉलेज शिवपुर और सिंगरौली,
यहाँ पर आपको जो सीटें आई हैं ओपन की, वो है 7 और 6। इसके अलावा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फूलबानी, ये दोनों कॉलेज जो है आप 200 रैंक के आसपास में इन कॉलेजेस को प्लेस कर सकते हैं, और इसका 20,000 रैंक के आसपास में ये कॉलेज आपको मिल सकता है, 18 से 20,000। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फूलबानी, यहाँ पर 5 सीटें ऐड हुई हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जैसलमेर, यहाँ पर भी 5 ओपन की सीटें ऐड हुई हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कासरगोड केरला, यहाँ पे 3 सीटें हैं जो ओपन की ऐड हुई हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोदांगल, यहाँ पर 2 सीटें हैं जो ओपन की वो ऐड हुई हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोरबा, यहाँ 8 सीटें हैं जो वैकेंट हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टोंक, यहाँ 3 सीटें ऐड हुई हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वायनाड, 3 सीटें हैं यहाँ। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सिरोही, यहाँ 7 सीटें हैं जो कि अभी इस राउंड में आई है। महर्षि च्यवन मेडिकल कॉलेज महेंद्रगढ़ हरियाणा, ये नया कॉलेज आया है, 6 सीटें यहाँ आई हैं ओपन की। मेदनी राय मेडिकल कॉलेज पलामू, यहाँ 4 सीटें हैं जो कि अभी इस राउंड में ऐड हुई हैं। पवित्र मोहन प्रधान, ये भी नया कॉलेज आया उड़ीसा में, 5 सीटें यहाँ पर ओपन की ऐड हुई हैं। प्रयाग ज्योतिषपुर गुवाहाटी में, ये यहाँ 3 सीटें ऐड हुई हैं। पंडित नेकीराम शर्मा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भिवानी, यहाँ भी 5 सीटें आई हैं। शिलांग मेडिकल कॉलेज मेघालय, यहाँ पर 4 सीटें आई हैं। तो ये जो है ये नए कॉलेजेस जो हैं वो ऐड हुए हैं, और नई सीटें यहाँ ऐड हुई हैं। अब देखिए ये जो इतना लंबा मैंने आपको इन सब कॉलेजेस के बारे में बताया, मकसद ये है कि मैंने आपको ये एक रैंकिंग से भी बताया है कि किस आधार पे ये कॉलेजेस अलॉट हुए थे राउंड 1 में। तो अगर आपने इसको ध्यान से देखा है, या अगर आप चॉइस फिलिंग के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहें, तो ये भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आज जो है मैंने ओपन कैटेगरी के बारे में आपको बताया। अगर थोड़ा वक़्त मिला, तो मैं आपको ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस, एसटी इन कैटेगरी के बारे में भी बताऊँगा। अदरवाइज़ वो आप हमारे ऑफ़िस से संपर्क कर सकते हैं, और वो आप एक प्रेफ़रेंस लिस्ट ले सकते हैं, जिसमें आपको रैंकिंग के आधार पे कि सेकंड राउंड में कहाँ क्या प्रोबेबिलिटी है, उसके हिसाब से कॉलेजेस की क्या संभावना रहेगी, वो आप जान सकते हैं। आज के इस सेशन में और इस लंबे सेशन में आपने मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।